शांति। चले ओम ध्वनि के साथ तीनों बिंदियों में स्थित होंगे। गहरी श्वास लेते हुए पहले में आत्मा बिंदी पर स्थित, दूसरे ओम ध्वनि में बाबा बिंदी पर परम धाम में, और तीसरे ओम ध्वनि में पूरे चक्र में आत्मा के पाठ को देखते हुए, साक्षी होकर ड्रामा को देखते हुए बिंदी। ठीक है, चलो गहरी श्वास। आत्मा बिंदी भ्रिकुटी तत्व पर मैं बिंदु सितारा। पुनः गहरी श्वास के साथ ओम ध्वनि करते हुए परम धाम में चलेंगे। गहरी श्वास। परम धाम में बाबा बिंदु के पास तीसरी ओम ध्वनि के साथ ड्रामा बिंदु साक्षी होकर देखेंगे ड्रामा को, अपने पाठ को, सबके पाठ को, और फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। गहरी श्वास। साक्षी होकर अपने और सबके पाठ को देखिए। संकल्प ड्रामा कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
और जो आगे होगा बहुत अच्छा होगा, इस संकल्प के साथ फुल स्टॉप। पुनः एक्शन के साथ अब करेंगे। पहले ओम ध्वनि के साथ आत्मा बिंदी उंगली यहाँ, दूसरे ओम ध्वनि के साथ हाथ ऊपर, तीसरे ओम ध्वनि में फुल स्टॉप। ठीक है, गहरी श्वास। उंगली अपने मस्तक पर रखें। मैं आत्मा बिंद मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकती ज्योति शरीर के अंदर देह रूपी मकान में मैं चमकता हुआ हीरा, चमकती हुई बिंद आत्मा, पुनः गहरी सांस। दूसरी बिंदी, परम धाम में बाबा के पास बुद्धि एकाग्र बाबा पर बाबा बिंदी, जैसे बिंदु बाबा का प्रकाश पूरे विश्व पर बरस रहा है। ज्ञान सूर्य की किरणें सारे विश्व पर बरस रही।
पुनः गहरी श्वास। तीसरी बिंदी, फुल स्टॉप। व्यर्थ को फुल स्टॉप। व्यर्थ मुझे छू नहीं सकता। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, फुल स्टॉप। ओम शांति। तो आज का होमवर्क, व्यर्थ से मुक्ति। बाबा ने कहा यदि तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ये 3 बिंदी याद रखो। कभी बाबा ने पूछा था कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो क्या जवाब दो? कौन है? कल से हम माला फेर रहे हैं ना। कौन है? पूर्वज आत्मा। यदि कोई पूछे तुम कौन हो तो अपना परिचय हम देते हैं ना। तो कौन है हम? कौन है? कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़ है, पूर्वज है। और माला सबने बनाई? कल माला बनाई या नहीं बनाई? बॉक्स सामने रखा हुआ है, आपको क्या डालना है इसमें? इसमें क्या डालना है? अपने अंदर के भूत, अपने अंदर के भार, ये सब इसमें डालना है। ठीक है? आज डाल के जाना, लेके नहीं जाना। सब मेरा मेरा, सारे भार, सारे बोझ, सारे भूत इसमें डाल के जाना, हल्के होकर जाना। तो बाबा ने कहा यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो उन्हें जवाब दो। क्या जवाब दो? क्या जवाब दो? आपके सभी उत्तर सही हैं, लेकिन बाबा ने कहा जवाब दो मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी। और बाबा ने कहा कि एक समय था जब तुम चल रहे थे, एक समय था जब तुम दौड़ रहे थे, अब समय है उड़ने का। अब समय है उड़ने का। इसीलिए आज बाबा ने वरदान भी क्या दिया? वरदान क्या दिया? उड़ती कला भाव। वरदान दिया ना बाबा ने। चलो वरदान को फिर से एक बार याद कर लो। जैसे बाबा ऊपर से नीचे आ गए मेरे सामने और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। सिर पर हाथ रख लें, बाबा को सामने देखें, बाबा ऊपर से नीचे आ गए। बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे उड़ती कला वाले भाव, उड़ती कला भाव, उड़ती कला भाव। संभालें बाबा के इस वरदान को अपने अंतर में।
अब मुझे उड़ना है। उड़ती कला के वरदान को अंतर्मन में समा ले। बाबा ने वरदान दिया और बाबा अपने धाम चले गए। हाँ जी। तो बाबा ने कहा अब समय है उड़ती कला का। यदि अब भी चलते रहेंगे, अब भी दौड़ते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंच पाएंगे? मंजिल कितनी ऊंची है हमारी, बाप समान बनना हमारी मंजिल है, संपन्न संपूर्ण बनना हमारी मंजिल है, सारे विश्व का परिवर्तन करना हमारी मंजिल है, सबका कल्याण करना, उद्धार करना, नर्क को स्वर्ग बनाना हमारी मंजिल है। यदि पुरुषार्थ ढीला ढाला होगा तो हम ये कर्तव्य कब करेंगे? कितना साल लग जाएगा हमें ये कार्य करने में? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अब पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो और याद करो मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। तीव्र पुरुषार्थी। जैसे ट्रेन यदि लेट हो जाती है तो अपनी स्पीड बढ़ा देती है ना गैलप करने के लिए। यदि हमें कहीं पहुंचना है और हम लेट हो गए हैं तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं ना। कहीं भी रुकते हैं, इधर उधर देखते हैं, नहीं मुझे यदि बस स्टैंड पहुंचना है, बस का टाइम हो गया है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन का टाइम हो गया है, एरोड्रम पहुंचना है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो हम क्या करते हैं? यदि लेट हो गए हैं हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, फुल स्पीड से जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं देखते, कहीं भी रुकते नहीं। हमारे सामने केवल हमारा लक्ष्य होता है कि हमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर एरोड्रम पहुंचना है। नहीं पहुंचे फ्लाइट मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। अभी भी हम कितने लेट हो गए हैं। 90 ईयर्स हो गए बाबा को आए हुए। 90 ईयर, 36 से बाबा आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। हम कितने देर से आए हैं? दादी जानकी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे कि दादी 1.5-2 वर्ष लेट आई बाबा के यज्ञ में। 37 मीट या 37 एंड के समय दादी आई। बाबा 36 को आ गए थे, सब दादियां बाबा के पास आ गई थी। और जब दादी जानकी जी आई तो उन्होंने देखा कि सारी उनकी जो सखियां हैं, सभी दादियां हैं, उन सबके चेहरे कितने चमक रहे हैं, सब कितने प्राप्तियों से भरपूर हो गए हैं, बाबा से कितना प्राप्त कर लिया है। तो दादी बिल्कुल आंखों में आंसू लेके बाबा के पास गई। बोला बाबा मैं लेट हो गई आपके पास आने में, मैं कैसे गैलप करूं? जो 1.5 वर्ष 1.25 वर्ष मेरा मिस हुआ है, मैं कैसे गैलप करूं, कैसे आगे बढ़ूं? तो बाबा ने उन्हें एक होमवर्क दिया कि बच्चे रोज 12 बार मुरली पढ़ा करो। और दादी ने 24 बार मुरली पढ़नी शुरू कर दी। दादी कहती हैं 6 महीने तक मैं सोई नहीं, अर्थात बस नींद आती थी, थोड़ा सा लेटे, फिर उठे, मुरली का अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, सेवाओं में लग गए, फिर थोड़ा सा यदि हल्की नींद आई थोड़ी देर लेटे। 6 महीने तक दादी ने कहा मैं सोई नहीं, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर अपने आप को बाबा की मुरली, बाबा के मनन, चिंतन, अध्ययन और सेवाओं में लगा दी। तो विचार करना है, दादी 1.5 वर्ष 1.25 वर्ष लेट आई और 6 महीने तक नहीं सोए। हम कितने लेट आए हैं? हम बाबा के पास कितने लेट आए हैं? हम इतने लेट से बाबा के पास आए हैं और फिर भी आराम से लेटे रहते हैं कि बाबा हो जाएगा ना, बाबा कर लेंगे ना। प्रेरणा लेनी है दादी से। 1.5-2 वर्ष लेट आने के बाद 6 माह सोई नहीं, अर्थात धुन लगी हुई थी, धुन, और कुछ नहीं, बस धुन कि बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है। बाबा बाबा और बाबा, बाबा मुरली, बाबा मुरली, बस। क्या हमारे अंदर ऐसी धुन है?
आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ को तीव्र करना है और व्यर्थ से मुक्त होना है। आज हम सब ने प्रतिज्ञा की बाबा से कि बाबा व्यर्थ से हम पूरी तरह मुक्त होंगे। व्यर्थ की सौगात हमने बाबा को दे दी, व्यर्थ का अक्का फूल हमने बाबा को अर्पित कर दिया, किया ना। चलिए फिर से बाबा को सामने देखते हुए अपने व्यर्थ के अक के फूल को बाबा को अर्पित करेंगे। देखें डायमंड हॉल में बाबा हैं, बाबा के सामने पहुंच जाएंगे और बाबा ने कहा बच्चे बाबा को बर्थडे के गिफ्ट सौगात नहीं देंगे, सौगात चाहिए तुम्हारा व्यर्थ। अपने अंदर के व्यर्थ को निकाल के बाबा को अर्पित करेंगे। चलें तो व्यर्थ से संपूर्ण मुक्ति और पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये बताएं तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं या नहीं चाहते? जब हमारे अंदर की चाहना होती है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो स्वतः ही मार्ग निकल आता है, मार्ग निकल आता है। अंदर दिल से रुचि हो,
चाहना हो कि अब हमें अपनी रफ्तार को बढ़ानी है। और अपने आप को देखें, आज जैसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या उससे तीव्र पुरुषार्थ किया जा सकता है? हाँ या ना? किस किस को ऐसा लगता है कि आज जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं? किस किस को ऐसा फील होता है? बहुत सुंदर। तो प्रश्न ये है कि हम ये जानते हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि जिस गति से मैं चल रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा मुझ में क्षमता है तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने की। तो प्रश्न ये है कि हम फिर पुरुषार्थ कर क्यों नहीं रहे? कर क्यों नहीं रहे? अपने आप को अब तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है। ये अंतिम समय है। हम बिल्कुल कल की अंतिम वेला में आ गए हैं, जबकि हमें वापस घर चलना है। ये अंतिम समय है, जो समय हमें पूरे कल की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। इसीलिए पहली बात, यदि पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है और व्यर्थ से मुक्त होना है, हम दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, तो पहली बात आत्म जागृति, अपने आप को झकझोरने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है। यह आत्मा तो क्या कर रही है? स्वयं भगवान सृष्टि पर आए हुए हैं, भाग्य बना रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? भगवान भाग्य बांट रहे हैं, भगवान भाग्य बना रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? दुनिया में कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? कहते हैं ना। तो ये बाहर वालों का गायन नहीं है, ये गायन हमारा है, ब्राह्मणों का है। भगवान जब आए हैं तब हम जागृत हैं या सो रहे हैं? जागृत रहना अर्थात अंदर से जागना। क्या मैं अपने समय संकल्प को सफल कर रहा हूं, या अंदर से सोया हुआ हूं, आलस्य अलबेलेपन की चादर ओढ़ के कि चलता है ना, हो जाएगा ना, बन जाएंगे ना, कर लेंगे ना। कहीं ये आलस्य अलबेलेपन की चादर ओढ़ के मैं सो तो नहीं रहा? याद रखें, गीत क्या है? जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मैं सो करके खो रहा हूं या जाग करके प्राप्तियां कर रहा हूं, ये अपने आप से पूछना है। तो पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है आत्म जागृति। अपने आप को जगाएं। यदि सो रहे हैं तो जाग जाएं। बाहर से कोई सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन यदि भीतर से कोई सोया हुआ है तो उसको वो खुद ही जगा सकता है, और कोई नहीं जगा सकता। इसीलिए आप खुद ही अपने आप को जगाओ, अपने आप को देखो कि कहीं सो तो नहीं रहे हैं। प्राप्ति की वेला है, संगम योग, संगम योग। एक एक सेकेंड, एक एक वर्ष के समान है। यही वो समय है जबकि पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य बनाया जा सकता है। यही वो समय है जबकि पूरे कल्प के लिए भाग्य जमा किया जा सकता है। जमा करने का अविनाशी बैंक अभी ही खुलता है। ये कमाई करने का समय है, जमा करने का समय है। मैं कितनी कमाई कर रहा हूं? कमाई कैसे होगी? याद और सेवा से। याद और सेवा से ही कमाई होती है। बाबा ने कहा तुम्हारे हर कदम में पदम है, लेकिन तब जब तुम याद में कदम उठाते हो। बाबा की याद में यदि कदम उठाते हो, तुम्हारे कदमों में पदम जमा हो जाता है। और यदि याद में कदम नहीं उठाते, विस्मृति में कदम उठाते हैं, तो पद्मों का
नुकसान हो जाता है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं संगम पर, याद रखें। याद में कदम उठाया, पदम जमा किया, और याद में कदम नहीं उठाया तो पदम का क्या हो गया? नुकसान हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो क्या मैं इतना जागरूक हूं, इतनी जागृति लेकर के मैं सारे दिन चलता हूं कि मैं कदम कदम बाबा की याद में उठाऊं, कदम कदम बाबा की याद में मैं पदम जमा करता चलूं? क्या इतनी मेरे अंदर अवेयरनेस है, जागृति है? इसीलिए कहा झकझोरो अपने आप, हिलाओ अपने आप को, सो मत। यदि सोए रहे ना और एक बार बाबा ऊपर चले गए परम धाम, टू लेट का बोर्ड लग गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। जिसके पास जितना है उतना ही रह जाएगा। और इसीलिए कहा है बाबा ने, अंत समय पर कई आत्माएं खून के आंसू रोती। इतना पश्चाताप होता है कि भगवान आए, भगवान ने भाग्य बांटा, भगवान अपना सब कुछ दे रहे थे, और उस समय में आलस्य और अलबेलेपन में सोया हुआ था, दुनियादारी में लगा हुआ था, तेरे मेरे में लगा हुआ था, हद की जो प्राप्तियां हैं, थोड़ी सी धन दौलत है, उनके पीछे भाग रहा था कि इतना कमा लूं, उतना कमा लूं, इतना कमा लूं। अरे ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, क्या साथ जाएगा? जाएगा कुछ साथ? हमारा धन साथ जाएगा, हमारी जमीन साथ जाएगी, हमारे जेवर साथ जाएंगे? जरूरी है, लेकिन इन्हीं के पीछे लगे रहें, इन्हीं के पीछे भागते रहें। ऐसा ना करें। ये संगम योग दोबारा नहीं मिलेगा, भगवान दोबारा नहीं मिलेंगे, ये भाग्य बनाने की वेला दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार टू लेट का बोर्ड लग गया, लग गया। इसीलिए जगाओ अपने आप को। पुरुषार्थ में तीव्रता तब आएगी जब जागेंगे। ये व्यर्थ के लिए समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है, व्यर्थ सोचने का समय, व्यर्थ सुनने का समय, व्यर्थ में समय बिताने का समय नहीं है कि हमने मोबाइल में 1 घंटा लगा दिया, टेलीविजन में 2 घंटा लगा दिया, व्यर्थ गपशप करने में आधा घंटा लगा दिया। किसी से बात कर रहे हैं तो 1 मिनट की बात होती है और 1 घंटे तक बात करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं। हम अपना कीमती समय कहां लगा रहे हैं? बाबा ने कल भी कहा, तुम्हारा संगम युग का समय अमूल्य है, इसको सफल करो। तो ये कमाई का समय है, यही पढ़ाई का समय है। जितना अभी पढ़ेंगे यही पढ़ाई पूरे कल पद का आधार बनेगी। लौकिक में भी जो पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। और यदि पढ़ाई नहीं पढ़ी तो, पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कैसा पद मिलता है? छोटा पद मिलता है। पढ़ाई ही आधार है ना। पढ़ाई पढ़ के कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और जो नहीं पढ़ाई पढ़ रहा है वो चपरासी बन जाता है। होता है या नहीं होता? पढ़ाई आधार है ऊंच पद का, और उसके बाद नंबरवार पदों का। अभी मैं कितना पढ़ाई पढ़ रहा हूं, भगवान की पढ़ाई पर मेरा कितना ध्यान है, भगवान की पढ़ाई को मैं अपने जीवन में कितना ला रहा हूं, अपने आप को देखो। क्या रोज हम मुरली सुनते हैं? मुरली के लिए हमारे अंदर तड़प है, लगन है? मुरली की बातें मुझे कितनी याद रहती हैं सारे दिन, और मुरली की बातों को, शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में कितना लाता हूं? ये है पढ़ाई के द्वारा अपना पद बनाना। क्या इतना मुरली के लिए, पढ़ाई के लिए मेरे अंदर प्यार है? चेक करें। हमारे अंदर, हमारे यहाँ माउंट आबू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वहाँ कुछ वर्ष पहले एक, वहाँ जो काम करने वाला प्यून था, चपरासी था, वो बहुत उदास बैठा रहता था। तो उसे पूछा गया कि आप इतने उदास क्यों रहते हो, इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उसने कहा, इस बैंक का जो मैनेजर है वो और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं,
एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ही बेंच पर बैठ के पढ़े हुए हैं, और आज वो इसी बैंक का मैनेजर है और मैं इसी बैंक में प्यून हूं, चपरासी। जब मैं उसको चाय देने के लिए जाता हूं, उसको फाइल देने के लिए जाता हूं, तब मेरे अंदर इतनी आत्मग्लानि होती है कि काश मैंने भी अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ ली होती तो मुझे ये छोटा काम नहीं करना पड़ता, है ना? कितनी आत्मग्लानि होती होगी उसे। मेरा दोस्त साथ पढ़े हुए हैं, वो इस बैंक का मैनेजर है और मैं इसी बैंक में प्यून हूं। अंत में जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय के बाद जब रिजल्ट आउट होगा और हमें पता चलेगा कि मेरे साथ बगल में बैठ करके पढ़ने वाला मेरा सखा, मेरी सखी, वो तो विश्व की महारानी बन गई, विश्व का महाराजा बन गया और मेरा पद कम रह गया, मैं दास बन गया, प्रजा बन गया, तो क्या होगा? खुशी होगी? क्या होगा? कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा, कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। वहां तो फिर भी व्यक्ति पढ़ करके दोबारा एग्जाम दे करके मेहनत करके अपना पद बढ़ा सकता है, लेकिन यहां रिजल्ट आउट होने के बाद कोई चेंजेस होंगे? कोई चेंजेस होंगे कि बाबा इस कल्प में तो मैं दास बन गया, अगले कल्प में मैं अच्छी मेहनत करूंगा और महाराजा बन जाऊंगा, ऐसा होगा? होगा? हाँ या ना? ना, ना। इसीलिए अच्छी तरह अपने पास संकल्प रखो, एक अच्छा संकल्प अपने पास रखो, बड़े अक्षरों में लिख करके रखो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की बाजी। अभी यदि अच्छी तरह से पढ़ करके तुमने महाराजा महारानी का पद प्राप्त कर लिया तो कल्प कल्प तुम्हें महाराजा महारानी का पद मिलता रहेगा। और अभी यदि तुमने आलस्य अलबेलेपन में सो करके अपना टाइम वेस्ट किया और दास बन गए, दासी बन गए, तो कल्प कल्प दास दासी ही बनते रहेंगे। विचार करो कितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, और ये समय अब ज्यादा हमारे पास नहीं है, 1 2 3 साल। इतने समय में मुझे अपने आप को इतना ऊंच पद दिलाना है तो कितना पुरुषार्थ करना है, कितना अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है। समय का महत्व होता है, समय का। ये समय है बनने का, ये समय है कमाई करने का। यदि किसान ये कहे कि मैं बरसात में बीज नहीं बोऊंगा, मैं तो दिवाली के शुभ मुहूर्त में बीज बोऊंगा, तो फसल होगी? हाँ? बारिश के समय ही बीज बोया जाता है, वही समय है फसल का। यदि बारिश का समय मिस कर दिया, उस समय किसान सोया रहा, वो सोचे कि मैं दिवाली के समय करूंगा, फसल बोऊंगा, बीज डालूंगा, बीज फलीभूत नहीं होंगे। समय का महत्व है। वो कहानी सुनाते हैं ना कि बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई कि ये समय बहुत सुंदर चल रहा है, इस समय जो पेड़ से कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी ने कहा कि वाह कितनी अच्छी बात है जी, चलो हम पेड़ से कूद जाते हैं, राजकुमार राजकुमारी बनकर महल में रहेंगे, हमारा जीवन भी क्या जीवन है, बंदर बन के इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो बंदर ने कहा ये कोई बात होती है क्या, किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, मुझे तो विश्वास नहीं है। बंदरी ने कहा आपको विश्वास हो या ना हो, मैं तो कूदती हूँ, है ना। बंदरी कूद गई और राजकुमारी बन गई, और बंदर ने ऊपर पेड़ से देखा कि बंदरी तो राजकुमारी बन गई, अब ये मेरे साथ तो पेड़ पे रहेगी नहीं, मैं भी कूद जाऊं। बंदर भी कूद गया। क्या हुआ? क्या हुआ बंदर का? उसके हाथ पैर टूट गए। बंदरी कूदी तो राजकुमारी बन गई, और बंदर कूदा तो हाथ पैर टूट गए। क्यों? समय बीत गया था, समय बीत गया था। एक पल की कीमत थी। आकाशवाणी हुई थी ये पल
बहुत मूल्यवान पल है, हजारों साल में ये पल एक बार आता है। इस समय जो पेड़ से कूद जाएगा राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी ने फायदा उठाया, कूदी, राजकुमारी बन गई। एक राजकुमार आया, उसको महल में ले गया। और दूसरी तरफ से एक मदारी आ रहा था, उसने देखा कि बंदर, हाथ पैर टूटे हुए बंदर पड़ा हुआ है। मदारी उसको अपने साथ ले गया, जीवन भर नचाता रहा। दूसरे के इशारे पर वो जीवन भर नाचता रहा। वक्त है, या तो राजकुमार राजकुमारी बनकर पूरे कल्प आनंद लो, महल में रहो, और या फिर दास दासी बनकर दूसरे के इशारे पर पूरे कल्प नाचते रहो। इंपॉर्टेंट है इस दृश्य को अपने सामने रखना। ये वक्त है, या तो राजकुमार राजकुमारी बनकर के मैं पूरे कल्प महलों में रहूं, राज्य करूं, या फिर दास दासी प्रजा बनकर दूसरे के इशारे, दास दासी दूसरे के इशारे पे ही नाचते हैं ना, राइट? राजा जो बोलेगा, ऑफिसर जो बोलेगा, यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ पोछा लगाओ, यहाँ सफाई करो, गार्डनिंग करो, हाँ, दास दासी क्या करते हैं? ऑर्डर फॉलो करते हैं। और जो राजकुमार राजकुमारी होंगे, राजा होंगे, वो ऑर्डर देंगे, मालिक होंगे। मुझे मालिक बनना है या दासी बनना है, तय कर। तो आत्म जागृति, जगाओ अपने आप को, ये व्यर्थ का समय नहीं है। तो क्या करेंगे? व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, व्यर्थ चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ संग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ बातें सुनने में अपना समय नहीं जाया करेंगे, लेकिन एक एक पल को सफल कैसे करेंगे? याद और सेवा से। याद और सेवा, याद और सेवा, इससे मुझे अपने पल पल को सफल करना है। तो पहली बात, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए आत्म जागृति, खुद को जगाओ, व्यर्थ से होने वाले नुकसान पर अच्छी तरह जागकर चिंतन करो। व्यर्थ सोचने से मुझे क्या फायदा होगा? व्यर्थ सुनने से मुझे क्या फायदा होगा? व्यर्थ बोलने से मुझे क्या फायदा होगा? व्यर्थ के संग में रहने से मुझे क्या फायदा होगा? मोबाइल में लगे रहने से मुझे क्या फायदा होगा? देश दुनिया की जानकारी लेने से मुझे क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है अपने आप में आने से। इन 3 बिंदियों के तिलक में चक्कर लगाते रहने से आत्मा बिंदी हूं, कौन सी आत्मा हूं, स्थित हो जाएं अपने श्रेष्ठ स्वमान में। दूसरी बिंदी, बाबा कौन है? भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर मेरा पिता है। वो सब कुछ मुझे देने आया है, मैं भर लूं अपने आप को, और इस ड्रामा को भी कल्याणकारी है। कुछ भी क्वेश्चन ना उठे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बाबा ने आज ही कहा, कह कह की भाषा नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस कह कह की भाषा से मुक्त। तो पहली बात, आत्म जागृति। अच्छे संकल्पों से खुद को जगाएंगे। उसमें से एक संकल्प आपको बताया, होमवर्क है आपके लिए, अच्छे संकल्प निकालो। वो संकल्प जो आपको जागृत करे, वो संकल्प जो आपको उमंग उत्साह में उड़ाए, वो संकल्प जो आपकी रफ्तार को पुरुषार्थ की बढ़ा दे। उसमें से एक संकल्प मैंने आपके सामने रखा, कौन सा? ये कल्प कल्प की बाजी है। हे आत्मन, ये कल्प कल्प की बाजी है। अभी तुमने पुरुषार्थ कर लिया, 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ कर लिया, अपना तन मन धन सफल कर लिया यज्ञ में, कुछ साथ नहीं जाएगा। जाएगा? ये तन जाएगा परम धाम, आपका धन जाएगा परम धाम, वही चीज आपके साथ जाएगी जो आपने यज्ञ में सफल किया। तन को हमने जितना यज्ञ सेवा में लगाया, बाबा की सेवा में लगाया, उतना हमारा पुण्य जमा हो गया, हमारा तन निरोगी काया मिलेगी, अभी भी काया निरोगी होगी।
जितना धन हमने बाबा के यज्ञ में सफल किया, वही धन पदम गुणा होकर पूरे कल्प हमें मिलता रहेगा। नहीं तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा हाय, सब कुछ यही धूल धूल हो जाएगा। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपके 1000 के नोट सब क्या हो गए? कागज बन गए। लोगों ने उसको बहा दिया, लोगों ने उसको जला दिया, वेस्ट। वैसे ही अंत में कितना भी धन भर के रखा होगा, काम आएगा नहीं। लेकिन जो हमने यज्ञ में एक पाई भी लगा दिया, एक पाई, भगवान का यज्ञ है, नया युग बनाने के लिए, पवित्र दुनिया बनाने के लिए मैं अपना एक कड़ा लगाता हूं, वो सफल कर लेता हूं। मैं कितना सफल कर रहा हूं। जितना तन सफल करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी, जितना धन सफल करेंगे उतना सारे कल्प धनवान रहेंगे, जितना अपना समय सफल करेंगे उतना पूरे समय आप विश्व पर राज्य करेंगे। इसीलिए अपने हर खजाने को सफल कर रहा हूं या व्यर्थ गंवा रहा हूं, ये अपने आप को जगाना है, जगाना है अपने आप, वेस्ट नहीं करना है, अन्यथा पश्चाताप होगा। बाबा का महावाक्य है, वेस्ट मत करो, रेस्ट मत कर, तभी तुम बेस्ट बनो। ना वेस्ट ना रेस्ट, तभी बेस्ट बनोगे। तो कोई भी खजाना वेस्ट ना हो और ना ही रेस्ट करते रहे। कई लोग आराम पसंद होते हैं ना, सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो रेस्ट नहीं, अर्थात आराम पसंद नहीं बनना है, तभी बेस्ट बनेंगे। दूसरी बात, यदि हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, यदि हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना है, तो दूसरी बात क्या करनी है? लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहता हूं मैं? कल एक बात हमने आपसे कही थी, आपने चिंतन किया होगा, ना किया हो तो दोबारा इस पर चिंतन करना है। 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं? 3 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं? क्या है मेरा लक्ष्य? कहां पहुंचना मेरा लक्ष्य है? क्या बनना मेरा लक्ष्य है? मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं? यदि आज आपने वो लक्ष्य निर्धारित किया, तब 1 साल 3 साल के बाद आप वो बन पाएंगे। नहीं तो समय यूं ही हाथ से निकल जाएगा। आप जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, दूसरी, यदि पुरुषार्थ में रफ्तार लानी है, यदि व्यर्थ से मुक्त होना है, लक्ष्य निर्धारित करो अपने जीवन का। जिसके जीवन का जितना ऊंचा लक्ष्य होता है, वो व्यर्थ से उतना ही मुक्त होता है। सूर्य भाई जी ने मधुबन में एक बड़ा सा स्लोगन लगवाया हुआ है, और कई सेंटर पे भी वो लगा हुआ है। बहुत प्यारा सा स्लोगन है, अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि व्यर्थ के लिए तुम्हारे पास समय ही ना हो। बहुत प्यारा स्लोगन है, चिंतन करने योग्य स्लोगन है। अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि व्यर्थ के लिए तुम्हारे पास समय ही ना हो। व्यर्थ में वो रहते हैं जिनके जीवन का कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं है। यदि मेरे जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे पास विद ऑनर होना है, मुझे विजय माला में आना है, मुझे संपूर्ण बनकर सारे विश्व का कल्याण करना है, यदि ये ऊंचा लक्ष्य मेरे जीवन का है, तो व्यर्थ के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। जिसके पास बड़ा काम होता है ना, बड़े आदमियों को देखा है, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जो वीवीआईपी होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, बड़े और मिनिस्टर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वीआईपी, वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, राइट?
यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, मिनट टू मिनट उनका प्रोग्राम होता है कि 5 मिनट में वो यहां से यहां पहुंचेंगे, 2 मिनट ये गुलदस्ते देंगे, 15 मिनट राष्ट्रपति बोलेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति यहां से निकलेंगे, मिनट टू मिनट 11 बजे वो यहां पहुंच जाएंगे, 11:05 में ये होगा, 11:15 में ये होगा, 11:30 वो यहां से निकल जाएंगे। मिनट टू मिनट प्रोग्राम। वीआईपी जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, हम कौन हैं? हम कौन हैं? वीआईपी। हमसे ज्यादा हाईएस्ट पूरे कल्प में कोई नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, सारे विश्व का उद्धार करने वाले हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। तो क्या हमारा ऐसा मिनट टू मिनट हम प्रोग्राम बना के रखते हैं, या ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं? ठीक है, अखबार खोल के बैठे तो 1 घंटे अखबार में चला गया, मोबाइल खोल के बैठे तो 2 घंटे मोबाइल में चला गया, किसी से गपशप करने बैठे तो आधे घंटे गपशप करने में निकल गया। ऐसा तो नहीं है। लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य बाबा के जैसा बनना है। बनना है ना? कौन कौन बाप समान बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। किसका किसका लक्ष्य है? वेरी गुड, सबका लक्ष्य है। कौन कौन पास विद ऑनर होना चाहते हैं? वो जरा हाथ उठाएं। पास विद ऑनर, वेरी गुड, सभी पास विद ऑनर होना चाहते हैं ना? इतना ऊंचा लक्ष्य है जीवन का, तो हमें कैसा होना चाहिए? लक्ष्य केवल बना लेना पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य के साथ प्लानिंग करें कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और कब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्लान करें, प्लान करें, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हम लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। जब तक हमारे पास एक टाइम बाउंड नहीं होगा, समय में अपने आप को बांधेंगे नहीं कि 1 साल में मुझे ये प्राप्त करना है, 3 साल में मुझे ये बनना है, तब तक हम नहीं बन पाएंगे। बांधो, जब हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं ना, उसके बाद हमारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हम लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैदान में आपको छोड़ दिया जाए और कहा जाए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक दौड़ के आपको पहुंचना है, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको दौड़ के पहुंचना है। यदि कहा जाए आप अकेले हैं, आपकी स्पीड कैसी होगी? आप बिल्कुल ढीले ढाले दौड़ेंगे, कोई है ही नहीं। और वहीं यदि एक शेर आ जाए और वो आपके पीछे दौड़ने लगे, भूखा शेर है और वो आपके पीछे लग जाए, आपके पीछे भागने लगे, तब आपकी स्पीड कैसी होगी? कैसी होगी? आप इतना तेज भागेंगे कि आपको भी पता नहीं होगा कि आप इतना तेज दौड़ सकते हैं क्या। राइट? होगा या नहीं होगा ऐसा? तो आप में वो शक्ति है ना, वो क्षमता है भागने की, दौड़ने की, लेकिन हम उस स्पीड से दौड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। शेर पीछे आया तो अपने जीवन को बचाने का लक्ष्य है कि यदि मैं धीमा हुआ तो शेर मुझे खा जाएगा। हम अपनी पूरी शक्ति लगा के दौड़ते हैं। क्या वैसे ही पूरी शक्ति लगा के हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं? लक्ष्य निर्धारित कर, मुझे 3 साल 1 साल में ऐसा बन जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि डॉक्टर कह दे कि आपके पास केवल 1 साल समय है, 1 साल, उसके बाद आप प्रभु के पास चले जाएंगे, 1 साल है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ जी, कोई टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। वो तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। जो ज्ञानी है वो क्या करेंगे? हमारे पास ज्ञान है ना। 1 साल यदि मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा? अपने समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, सब कुछ सफल करूंगा। क्या मैं वैसे ही सोचूंगा जैसे आज सोचता हूं? क्या मेरी दिनचर्या वैसे ही होगी जैसे आज है? क्या मेरे कर्म वैसे ही होंगे जैसे आज है? नहीं। जैसे ही पता चला कि 1 साल तुम्हारे पास टाइम है, बस उसके बाद तुम्हें जाना है, हम पूरी तरह चेंज हो जाते हैं।
हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार करना, हम अपना सब कुछ सफल करने लगते हैं कि जाना है तो सब कुछ सफल कर लें। तो क्या वैसे ही हम अभी सफल करते हैं, या हमें लगता है कि नहीं, अभी तो हम बहुत जीने वाले हैं, समय का कोई भरोसा है? एक भाई थे, कुमार थे, उन्होंने अकेले थे तो बहुत प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने सोच रखा था कि मैं अपना सब कुछ यज्ञ के नाम पे कर दूंगा। सारा पेपर आदि सब तैयार था, केवल साइन करना बाकी था। सब चीजें पेपर आदि उन्होंने रेडी करके रखी थी, लेकिन फिर भी कुमार थे, यंग थे, तो मन में क्या संकल्प था, ठीक है ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो कल तो कभी आता ही नहीं है ना। तो आजकल करते करते क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया उसने। और शरीर छोड़ दिया तो जब संदेशी भोग लगा के ऊपर गई थाली लेकर, तो देखा कि वो बाबा के पास बैठा हुआ है और रो रहा है, और बाबा से बहुत रोते रोते रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाबा आप मुझे थोड़ी देर के लिए बस नीचे भेज दो, बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप मुझे नीचे भेज दो, सारे पेपर तैयार हैं, मैं साइन करके आ जाऊंगा, सारा यज्ञ के नाम हो जाएगा, मेरा सब सफल हो जाएगा। बहुत रो रहा था, बहुत बाबा से रिक्वेस्ट कर रहा था। बाबा ने भेजा होगा, बाबा ने भेजा होगा नीचे, हाँ जी या ना जी? ना। बाबा ने कहा बच्चे ये लॉ नहीं है, लॉ नहीं है, जो एक बार आ गया आ गया। बाबा ने तो स्लोगन ही दिया हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मम्मा का भी स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर चलो। इसीलिए स्लोगन बना लें अपना, जो मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, जो सफल करना है, वो आज, अभी, इसी वक्त, आज। और आज में भी ऐसा नहीं कि मैं शाम को कर लूंगा, रात को कर लूंगा, आज, अभी, इसी वक्त करना है। जो सुंदर श्रेष्ठ संकल्प आया सेवा का, सफल करने का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, अभी, और अभी नहीं किया तो फिर वो कभी नहीं होगा। बाबा ने कहा जब सुंदर संकल्प आता है तब वो पूरा सतो प्रधान होता है, थोड़ी देर के बाद वो रजो प्रधान हो जाता है, थोड़ा और टाइम हम बिता देते हैं तो वो तमो प्रधान हो जाता है, उसके बाद उसमें शक्ति ही नहीं रहती संकल्प में। इसीलिए जो श्रेष्ठ संकल्प आया तुरंत करो। एक भाई थे, मंदिर पे गए हुए थे, जब पुजारी पूजा कर रहा था, आरती उतार रहा था देवी के, तो उसके मन में, वो सबसे पीछे खड़ा हुआ था, देर से पहुंचा था, उसने संकल्प किया आज मैं आरती में भगवान को 500 रुपए चढ़ाऊंगा। और उसके बाद जब आरती पूरी हुई, पुजारी जी उस आरती को लेके आगे बढ़ने लगे, आते हैं ना आरती लेकर के, जैसे जैसे आगे आने लगे तो उसके मन का संकल्प समय के साथ बदलने लगा। बोले 500 थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं 300 चढ़ाऊंगा आज। थोड़े पुजारी जी और आगे आए तो लगा नहीं नहीं मैं 300 नहीं 200 चढ़ाऊंगा। और आगे आए, नहीं 100 चढ़ाऊंगा, नहीं 50 चढ़ाऊंगा, नहीं 25 चढ़ाऊंगा। और जैसे पुजारी जी उसके पास पहुंचे तो चढ़ाना तो दूर, उसने उसमें से 50 रुपए उठा लिए। तो संकल्प बदलता है ना। इतना शुद्ध संकल्प आया था कि आज मैं आरती में 500 रुपए चढ़ाऊंगा, और समय बीतते बीतते क्या हुआ, पूरा ही संकल्प परिवर्तित हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं जो करना है आज, अभी, इसी वक्त करो, लक्ष्य अपने सामने रखो। व्यर्थ से मुक्त होना आज बाबा ने लक्ष्य दिया है। बाप समान तो हमें बनना ही है, संपूर्ण बनना है, उसकी अच्छी प्लानिंग करो। लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण आएंगे, उसमें एक प्लानिंग और एक लक्ष्य और, मुझे व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त होना है। व्यर्थ मुक्त, जीरो वेस्ट मेरा लक्ष्य है। ये लक्ष्य लेकर के हमें आगे बढ़ना है, आज की मुरली के अनुसार, आज के वायदे के अनुसार। ठीक है ना? बाबा से सबने वायदा किया है ना? फिर से एक बार अपना हाथ बाबा को दिखा दें। व्यर्थ से मुक्त होंगे ना पूरी तरह से? वेरी गुड।
इसके लिए तीसरी बात हमें करनी है, लक्ष्य बना लिया व्यर्थ से मुक्ति का। तीसरी बात, दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा कि मुझे व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहना ही है। वो चीजें जो मेरे अंदर व्यर्थ पैदा करती हैं, उनसे मुझे खुद को बचाकर रखना है। व्यर्थ के लिए भी प्रतिज्ञा और साथ साथ अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए भी प्रतिज्ञा। बाबा ने कहा है, जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रतिज्ञा पूर्वक क्या करना है? परिवर्तन लाना है। प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रगति होगी, प्रतिज्ञा करेंगे तभी परिवर्तन होगा। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें। हमारी प्रतिज्ञा के बाद हमारा परिवर्तन सहज हो जाता है। लेकिन प्रतिज्ञा कैसी होनी चाहिए? कैसी प्रतिज्ञा? बाबा जिसको कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, आगे प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए, प्राण मेरे चले जाए, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे तब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, तब हम जल्दी से जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे, तब जाकर हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। तो क्या प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा करें कुछ डूज और कुछ डोंट्स, कि आज से हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। बताएं, आज से क्या करेंगे आप, ताकि आपके पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाए, ताकि आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। क्या करेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? एक एक बात सुनाएं। क्या नहीं करेंगे? चलो वहां से शुरू करते हैं। क्या नहीं करेंगे आज से? व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, ठीक है, एक बात। और क्या नहीं करेंगे? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं हम? मोबाइल में, ठीक है। तो हम मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? पर चिंतन नहीं करेंगे, कौन क्या कर रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हाँ, किसके घर से किसकी बेटी भाग गई, कोई पर चिंतन नहीं, ठीक है ना। इधर बहुत ध्यान रहता है हमारा, कौन क्या कर रहा है पूरे मोहल्ले में। जिसको बाबा ने कहा था, बच्चों की दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। समझा? दूर की नजर तेज है मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं वो सब अच्छे से दिखाई देता है, दूसरे में क्या कमी कमजोरी है सब अच्छे से दिखाई देता है। और नजदीक की नजर, मेरे अंदर क्या बुराई है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए क्या करें? नजदीक की नजर तेज करो। दूर की नजर भले कमजोर रहे, दूसरा दिखे ना दिखे, दूर की चीजें दिखे ना दिखे, नजदीक दिखाई देना चाहिए ताकि मैं खुद को बदल सकूं। तो क्या करेंगे? पर चिंतन पर दर्शन नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे भाइयों? आलस्य अलबेलेपन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? मनमत पर नहीं चलेंगे। और क्या नहीं करेंगे? हाँ जी, वेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या नहीं करेंगे? जो आप करते हो वो बताओ, जहां पे आपको लगता है इस आदत को छोड़ने की जरूरत है। अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, क्या करेंगे? चलिए इसके अपोजिट ले लेते हैं। जो नहीं करना है उसकी लंबी लिस्ट हो गई। चलिए पॉजिटिव रूप में हम यहीं से शुरू करते हैं। रोज पावरफुल अमृत वेला करेंगे, रोज अमृत वेला करेंगे। कौन कौन रोज अमृत वेला करता है? रेगुलर, हाथ उठाएं जरा। रेगुलर करते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अपने लिए ताली बजा लें, बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ जो रोज रेगुलर अमृत वेला करते हैं, बहुत सुंदर।
रोज हम रेगुलर मुरली क्लास में मुरली सुनेंगे। वो हाथ उठाएं जो रेगुलर मुरली क्लास करते हैं। रेगुलर, वेरी गुड। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं जो रेगुलर बाबा की मुरली सुनने वाले हैं। अच्छा, कौन संकल्प लेता है कि आज से हम रोज रेगुलर मुरली सुनेंगे मुरली क्लास में? वो जरा हाथ उठाएं। रेगुलर हम मुरली सुनेंगे, बाबा के घर आकर के सुनेंगे। वो जरा लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हिम्मत का कदम आपका, मदद बाबा करेंगे। जो अच्छी चीजें हैं ना, उसको प्रतिज्ञा पूर्वक मुझे अपने जीवन में लाना है। अमृत वेला उठना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। बाबा रोज हमें वरदान देते हैं अमृत वेला। और बाबा ने कहा है, एक वाक्य है, इसको ना अंडरलाइन करके रखना और सोचना इस पे। बाबा ने कहा अमृत वेले को ठीक कर लो तो सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। अमृत वेले को ठीक कर लो, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाए। यदि जीवन में कोई परेशानी है, कोई तनाव है, घर में कोई विघ्न है, नुकसान हो रहा है, कोई बात बिगड़ गई है, कुछ भी है, कुछ भी चीज बिगड़ी हुई है, आप अमृत वेले को ठीक कर लो, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। बाबा के महावाक्य है। तो हम प्रतिज्ञा पूर्वक क्या करेंगे? रोज अमृत वेला उठेंगे, पावरफुल अमृत वेला करेंगे। दूसरी बात, रोज मुरली क्लास बाबा के घर में करेंगे। और क्या करेंगे? तीसरी बात, रोज अपना चार्ट बाबा को जरूर देंगे। आज भी बाबा ने कहा बाबा को चार्ट, सोनाबाद में पहले अपना चार्ट बाबा को दो, उसके बाद बिस्तर पर सोने के लिए जाओ। तो प्रतिज्ञा कर लें, कुछ भी हो जाए रोज मैं बाबा को अपना चार्ट दे करके ही सोऊंगा। बाबा को 2 लाइन 4 लाइन का पत्र लिख करके अपना चार्ट दें, सोएं। और क्या प्रतिज्ञा करेंगे? जो करना है अब जीवन में, क्या करेंगे? हर घंटे में एक बार मैं रूहानी ड्रिल का अभ्यास जरूर करूंगा। प्रतिज्ञा, हर घंटे में एक बार। इसको यदि हमने प्रतिज्ञा पूर्वक अपने जीवन में धारण कर लिया ना, जीवन बहुत आराम से गुजरेगा, सहज हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा कर लें, हर घंटे में कुछ भी हो एक बार, चाहे मैं 3 बिंदियों का अभ्यास करूंगा, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास करूंगा, या अशरीरी होने का अभ्यास करूंगा। फुल स्टॉप। जैसे बिंदी, बाबा ने कहा कितना भी बिजी क्यों ना रहो, बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो। यही अभ्यास अंत समय में बाबा ने कहा काम आएगा। यही अभ्यास काम में आएगा और कुछ काम नहीं आने वाला है। यही अभ्यास काम में आएगा। सेकंड में बिंदी लगाओ, अशरीरी हो जाओ। करते हैं। बाबा ने इसे इतना एम्फेसाइज किया। बाबा ने कहा जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हो ना, कितना भी बिजी रहो लेकिन पानी पीते हो, प्यास लगती है तो। भूख लगती है तो कितना भी बिजी रहो, भोजन करते हो या नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं या नहीं करते? तो बाबा ने कहा जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हो, भूख लगता है तो भोजन करते हो, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट समझकर अशरीरी होने का भी अभ्यास करो। बीच बीच में देह से बिल्कुल अलग होकर मैं अशरीरी आत्मा हूं। घर चलना है, परम धाम में थोड़ी देर स्थित हो गए बाबा की किरणों के नीचे, और फिर वहां से वापस आए इस देह। तो क्या करना है? प्रतिज्ञा करेंगे। चले 1 मिनट खड़े हो जाएं और खड़े होकर बाबा की ओर देखते हुए हम दिल से प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा को सामने देखें। बाबा की आंखों में हमारे लिए कितना प्रेम है, कितना अपनत्व है।
बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे समान बन जाएं, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। तो अपना राइट हैंड दिल पर रखकर दिल से प्रतिज्ञा करेंगे। हर एक अपनी अपनी प्रतिज्ञा करे। मैं अपने आप को देखते हुए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, उसे ध्यान में रखते हुए बाबा से दृष्टि लेते हुए प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा करें दिल से, बाबा आज से मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। एकाग्र हो जाए। अपनी प्रतिज्ञा को अपने अंतर मन में समा लें। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि प्राण चले जाएं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। शक्तिशाली प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा कि आज से मैं रोज अमृत वेले करूंगा। आज से मैं रोज रेगुलर मुरली क्लास करूंगा। आज से मैं रोज बाबा को अपना चार्ट दूंगा। हर घंटे 1 मिनट फुल स्टॉप लगाकर ड्रिल अवश्य करूंगा। व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहूंगा। ना व्यर्थ देखूंगा, ना व्यर्थ सुनूंगा, ना व्यर्थ बोलूंगा, ना व्यर्थ सोचूंगा और ना ही व्यर्थ करूंगा। प्रतिज्ञा है मेरी, व्रत है मेरा। उतार लें इन प्रतिज्ञाओं को अपने अंतर मन में और देखें बाबा आपकी प्रतिज्ञा को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और अपनी शक्तिशाली दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे, हिम्मत तुम्हारी, मदद बाबा की। तुम हिम्मत का कदम उठाओ, बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और जैसे बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया, ना हाथ सिर पर ले लें। बाबा ने अपने आशीष का हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दे रहे हैं बच्चे, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जो संकल्प तुमने किया है,
जो प्रतिज्ञा तुमने की है उसमें विजयी भाव। बाबा के विजय का वरदान लेकर बाबा को शुक्रिया कहते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। याद रखेंगे अपनी प्रतिज्ञाओं को। और चलें चौथी बात, जो हमारे व्यर्थ को खत्म करने वाला और हमें निरंतर योगी बनाने वाला, हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने वाला चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। इस पर रोज हमें काम करना है और वो चौथी बात है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या बनाना। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या, टाइम टेबल बनाना। बाबा ने कहा है जैसे रोज अपने तन की दिनचर्या बनाते हो वैसे रोज अपने मन की भी दिनचर्या बनाया करो। तुम मन को बिजी रखने वाले बड़े से बड़े बिजनेसमैन, यदि मन को बिजी नहीं रखेंगे तो मन व्यर्थ में भटकेगा। मन हमारा जिन्न की तरह है। जिन्न को जैसे काम दे दिया ना, सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। यदि जिन्न को काम नहीं देंगे तो जिन्न क्या करेगा? जिन्न को काम नहीं देंगे तो क्या करेगा? मार देगा, आपको ही खा जाएगा। इसीलिए मन रूपी जिन्न को काम देना है मन का टाइम टेबल बनाकर। कल हमने मन का टाइम टेबल देखा था 4 स्वरूप, है ना? चलना कैसे है? फरिश्ता बनकर। बैठना कैसे है? 4 सिंहासन, याद है ना? कहाँ कहाँ? त्रिकुटी सिंहासन, परमधाम बाबा का दिल तख्तासन और कल्प वृक्ष की जड़ में तपस्वी आसन। चौथा बाप दादा की गोद का आसन। खड़े होकर क्या करना है? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। लेटना कैसे है? बाबा की गोद में और परम धाम में। राइट? ये है मन बुद्धि की दिनचर्या बनाना। दूसरे मन बुद्धि की दिनचर्या, कल हमने 3 एस की बात की थी, वो भी मन बुद्धि की एक दिनचर्या है। आज 3 बिंदी का अभ्यास किया, वो भी मन बुद्धि की एक दिनचर्या है कि हमें सारे दिन 3 बिंदियों का अभ्यास करना है, सारे दिन 3 एस का ड्रिल करना है। वैसे ही एक और अभ्यास जिसको हम ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन मैं उसे बता करके आपको ब्रेक के लिए छोड़ता हूँ। घड़ी की सुइयों के साथ हम अभ्यास करेंगे। घड़ी में 1 से 12 बजे तक होता है ना, 1 से 12, 1 2 3 4 5 ऐसे 12 बजता है ना। 12 के बाद फिर से 1 बजता है। तो हम घड़ी की सुइयों को देखते हुए सारे दिन में अभ्यास करेंगे। जब जो बजा हो उसके अनुसार अभ्यास करेंगे, या फिर जब हम योग में बैठेंगे तब हम उसका अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास होगा? वो अभ्यास है घड़ी की सुइयों के साथ एक क्या है? एक बाबा। तो एक में हम एक बाबा के पास परम धाम में पहुंच जाएंगे, बाबा के पास बैठेंगे। एक बाबा, एक कहा और एक बाबा के पास परम धाम पहुंच गए। 2 क्या है? मम्मा बाबा। 2 कहा और अपने सामने मम्मा बाबा को देखेंगे, सूक्ष्म वतन में या अपने सामने मेरे अलौकिक माता पिता जिनके समान मुझे बनना है। जैसे माता पिता मुझे दृष्टि दे रहे हैं और समान भाव का वरदान दे रहे हैं। 3 में क्या अभ्यास करेंगे? 3 क्या है?
तीन लोक, ठीक है, तीन में तीन लोकों का अभ्यास करेंगे। जैसे कल भी हमने किया था, बाबा ने कहा था अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी टॉकी, अभी अभी मूवी, अभी अभी साइलेंस, ठीक है। तो इन तीनों कमरों में जाने आने का अभ्यास, तीन में तीनों लोकों में जाने आने का अभ्यास। चार धाम है ना, हमारे चार धाम कौन से हैं? चार धाम, बाबा का शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया। बाबा ने कहा है रोज कम से कम एक बार चारों धामों की यात्रा जरूर करो। तो 4 में हम मधुबन पहुंचेंगे मन बुद्धि से और चारों धामों की यात्रा करेंगे। 5 स्वरूप है ना, 5 स्वरूप कौन से हैं हमारे? अनादि स्वरूप, आदि देव स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फिर फरिश्ता स्वरूप, ठीक है। तो 5 में अपने पांचों स्वरूपों का ड्रिल करेंगे। 6 बाबा की छत्र छाया, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। जैसे बाबा ने अपनी हजारों भुजाएं मेरे सिर के ऊपर रख दी हैं और बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम बाबा की छत्र छाया में हो, निश्चिंत रहो, हल्के रहो, चिंता मुक्त रहो, बाबा तुम्हारे साथ है, तुम बाबा की छत्र छाया में हो। तो 6 में अभ्यास करेंगे, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, बाबा का आशीष का हाथ मेरे ऊपर है। 7 आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास करेंगे, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, आदि आदि। 8 अष्ट शक्तियां, आत्मा की 8 शक्तियों को अभ्यास में लाएंगे। हम कह देते हैं कि आत्मा अष्ट शक्तियों से संपन्न है, लेकिन उन्हें याद नहीं करते ना यूज करते, तो वो सारी शक्तियां सोई रहती हैं। रोज अपने 8 शक्तियों को यूज करना है कि ये शक्ति मेरे पास है। यूज करते हैं तो क्या होता है, चीजें याद रहती हैं, न तो सो जाती हैं। 9 में क्या अभ्यास करेंगे? 9 दुर्गा, 9 दुर्गा है ना, जैसे मैं इष्ट देवी हूं, 9 दुर्गा स्वरूपा हूं। 9 दुर्गा, मैं ही उमा हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही नर्मदा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ, 9 दुर्गा हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ, मैं ही। अपने आप को 9 स्वरूपों में देखेंगे, भक्तों को सकाश देंगे। 10 में क्या करेंगे? 10 रावण के सिर है ना, तो 10 में चेक करेंगे और चेंज करेंगे। चेक एंड चेंज, मेरे अंदर रावण का कोई अंश तो नहीं है, मेरे अंदर रावण का कोई भी अंश ना हो। चेक एंड चेंज। 11 में क्या अभ्यास करेंगे? एक मैं और एक मेरा बाबा, एक मैं एक मेरा बाबा। तो 1 और 1 11 हो गए, तो मैं और मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं। और 12 में क्या अभ्यास करेंगे? 12 में क्या करेंगे? 12 क्या है? द्वादश ज्योतिर्लिंगम है ना, पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है। तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में अपने सूक्ष्म फरिश्ते रूप से चलेंगे और सभी बाबा के भक्तों को सकाश देंगे, शक्ति देंगे। और साथ ही 12 में एक और अभ्यास करेंगे। सृष्टि चक्र में अब कितना बजने वाला है? 12 बजने वाला है। 12 बजने वाला है, अर्थात अब वापस घर जाना है। तो 12 में याद करेंगे, अब मुझे वापस घर चलना है, इसलिए समेट लो। ठीक है, तो ये है दूसरी मन बुद्धि की दिनचर्या। इसको आप सारे दिन घड़ी देखते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं, और जब आप योग में बैठते हैं तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, 1 2 3 4 करते हुए।
इससे मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र हो जाए। ठीक है, चले तो अभी हम 1 मिनट बाबा के एक स्वरूप पर एकाग्र होंगे गीत के साथ। फिर हम ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक रहेगा आपका। आप आराम से चाय पीकर फिर से आएंगे, फिर हम अगले सत्र की ओर चलेंगे। चलें, एकाग्र हो जाएं। एक एक बाबा के परम धाम में स्वरूप पर।